सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अथ पंचसप्ततितमः सर्गः। श्री अरण्यकांड रामायण के पंचसप्ततितमः अर्थात 75वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत था। उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाने का वर्णन है कि दिवं तु तस्यां यातायां शबर्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवो चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनां हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो अब्रवीत्। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण से धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया और चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित्त लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा कि दृष्टो मया श्रमः सौम्य बहुआश्चर्यः कृतात्मनां विश्वस्त मृग शार्दूलो नाना विहग सेवितः। अरे सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मणो उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चापि तर्पितः प्रणष्टमशुभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितं तेन त्वे तत्प्रहष्टं मे मनो लक्ष्मण संप्रति। हे लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं उनमें हमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा शुभ नष्ट हो गया है और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। हे सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है कि हृदय में नरव्याघ्र शुभमाविर्भविष्यति तदा गच्छ गमिष्यावः पंपां तां प्रिय दर्शनाम। हे नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। कि ऋषिमुखो गिरिर्यत्तो नाति दूरे प्रकाशते यस्मन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवो अंशुमतः सुतः नित्यं बाली भयात् त्रस्तवश्चतुर्भिः स वानरैः अहं त्वरे च तं दृष्टुं सुग्रीवं वानरसवं तदधीनं हि मे कार्यं सीताया परिमार्गणम्। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर वह ऋषिमुख पर्वत शोभा पाता है जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इतिर्वाणं तं वीरं सौमित्रमिदमब्रवीत् गरुच्छावस्तरितं तत्र ममापि त्वरते मनः। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से यूँ कहा कि भैया तुम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। आश्रमातु ततस्तस्मान् निष्क्रम्य स विषाम्पतिः आजगाम ततः पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभु समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलद्रुमम्। इसके बाद प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब ओर फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। कोयष्टभिश्चार्जुन कई शतपत्रैश्च कीर्कई एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्नादितं तदेवनं महतो। वह विशाल वन टिट्टिभों भोरों कठफोड़वों तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। सरामो विविधान वृक्षान सरांसि विविधानि च पश्यन् कामाभिसंतप्तो जगाम परमं मृदम्।
श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जागर उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। सातामाशाद्य वै रामो दूराद पानीय वाहिनी मतंग सरसम नाम हृदम संबगाहतो। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर के उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। तत्र जगमतुरव्यग्रौ राघवौ हि समाहितौ सतु शोक समाविष्टो रामो दशरथात्मजः विवेश नलिनीं रम्यां पंकजैश्च समावृतां तिलकाशोक पुन्नाग बकुलोद्दालकाशिनी। रम्योऽपि वनसंबाधां पद्म संपीडितोदिकां स्फटिकोऽपि मतोयां तां लक्षण बालुके संततां मत्स्य कच्छप संबाधां तीरस्य द्रुमशोभितां सस्खीभिरौ संयुक्तां लताभिरनुवेष्टितां किन्नरोरगन्धर्वो यक्षराक्षससेवितां नानाद्रुमलताकीर्णां सीतिवारिनिधिं शुभाम्। वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शांत और एकाग्र चित्त होकर पहुँचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नांग, केसर, बकुल तथा लिशोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय वनों से वह घिरी हुई थी। उसका फल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालू का फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब वो लताओं द्वारा वेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस इसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और कलाओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर नदी प्रतीत होती थी। पद्मिक सौगंधिकैस्ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलै नीलां कुवलयोद्घाटै बहुवर्णां कुथामिव। अरुण कमलों से वह ताम्रवर्ण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। के अरविंदोत्पलवतीं पद्म सौगंधिकायुतां पुष्पिताम्रवर्णोपेताम्बरे रोदगुष्टनादितां। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे और मोहर लगी हुई या समरानियों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के का नाद वहाँ गूंज रहे थे। शतां दृष्ट्वा ततः पंपां रामः सौमित्रिणा सह विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः। तलकै बीजपूरैश्च बटैः शुक्लद्रुमैः तथा पुष्पितैः करवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः मालती कुन्दगुल्मैश्च भण्डीरैः निचुलैः तथा अशोकैः सप्तपर्णैश्च केतकैरतिमुक्तकैः अन्यैश्च विविधैः वृक्षैः प्रमदाम्यो शोभिताम्। अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ऋषमुखिति ख्यातश्चित्रपुष्पिते पादपः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहाँ विलाप करने लगे। तिलक बिजोरा बट
लोध खिले हुए करवीर, पुष्पित नांकेश्वर, मालती कुंद झाड़ी मंडीर, और बमजुल अशोक चितवन कसक माधवी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्राभूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषिमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे कि हरि वृक्ष हार जो नाम पुत्रस्तस्य महात्मनः अभ्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विस्तृतः। ऋक्षराजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपि श्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नरसभो इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः कथं मया विना सीतां शक्यं लक्ष्मण जीवितुम्। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। एतेव मुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतनः बिभेष पंपां नलिनीं मनोरमां तमुत्तमं शोकमुदीरयाणः। क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनं ददर्श पंपां शुभदर्शकाननाम् अनेके नानाविधपक्षिसङ्कुलां बिभेष रामः सह लक्ष्मणेनो। ऐसा कहकर के सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके अति प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर के लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये रणकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की जय। जय सीताराम।